नमस्कार मित्रों, आज मैं लाया हूँ एक कहानी जो कि बहुत ही प्रेरणादायक है। तो आज हम बात करते हैं मित्रों चूहा सौदागर के बारे में। तो एक बार एक सौदागर मंडली में धन पैदा करने की योग्यता पर वार्तालाप हो रहा था। उनमें एक चूहा नाम का सौदागर था। उसने कहा, किफ़ायत सारी करके धन कमाने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे देखिए, मेरे पास एक छदाम भी न होते हुए मैंने इतनी अधिक संपत्ति कमा ली है। तब उसने सब सौदागरों को अपनी कहानी सुनाई। मेरे पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे। दुर्भाग्य से मेरे जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। दुष्ट रिश्तेदारों ने धोखा देकर मेरी माता से सब संपत्ति छीन ली। मेरी माता गर्भ के बच्चे की रक्षा करने के लिए वहाँ से भाग आई और आकर मेरे पिता के एक मित्र कुमार दत्त के पास रहने लगी। वहीं मेरा जन्म हुआ। अब मेरी माता को आशा हो कि बड़ा होने पर मैं उनके भरण पोषण का भार संभाल लूँगा। वह मेहनत मजदूरी करके किसी प्रकार मेरा पालन पोषण करने लगी। गरीबी के कारण वह मुझे किसी पाठशाला में पढ़ने के लिए नहीं भेज सकती थी। उसने बहुत विनती करके एक अध्यापक को दान के बतौर मुझे लिखना पढ़ना और हिसाब सिखाने के लिए तैयार कर लिया। इस प्रकार मैंने कुछ काम चलाऊ विद्या प्राप्त की। जब मैं बड़ा हुआ तब मेरी माता ने मुझसे कहा, तुम एक सौदागर के लड़के हो, व्यापार करो। उन विशाखिल नाम के व्यापारी के पास जाओ। वह अच्छे परिवारों के निर्धनों को रुपया उधार दे दिया करता है। उससे कुछ धन उधार लाकर कोई धंधा चालू कर दो। मैं अपनी माता के आज्ञानुसार उनके घर गया। जब मैं उसके पास पहुंचा तो वह एक व्यापारी के लड़के से गुस्से में भर कर कह रहा था, तुम जमीन पर पड़ा हुआ या मरा चूहा देखते हो? यह भी सौदे की एक चीज़ है। इससे भी चतुर आदमी धन कमा सकता है। मैंने तुमको बहुत सा धन दिया था। उसको बढ़ाना तो दूर रहा, तुम मूल की रक्षा भी नहीं कर सके। तुमने सारा धन नष्ट कर दिया। तुम बिल्कुल निकम्मे आदमी हो। जब मैंने उसे ऐसा कहते हुए सुना तब मैंने उससे कहा, मैं यह चूहा आपसे धन की तरह उधार ले जा रहा हूँ। यह कहकर मैंने मरा चूहा हाथ में उठा लिया और बिसाखिल को उसकी रसीद दे दी। बिसाखिल ने वह रसीद अपनी तिजोरी में रख दी। मैं वहाँ से वापस चल दिया। मैंने सुना कि वह व्यापारी मेरे इस काम पर हंस रहा है। मैंने वहाँ से आकर उस चूहे को एक व्यापारी की बिल्ली के लिए 2 मुट्ठी चनों में बदले में दे दिया। मैं चनों को भून कर एक घड़ा पानी लेकर नगर के बाहर एक चौरस्ते पर चला गया। वहाँ वृक्ष की छाया में बैठ गया। उधर से लकड़हारों का एक झुंड आ रहा था। मैंने बड़ी नम्रता से उन्हें चने दिए और पानी पिलाया। उसके बदले में खुश होकर हर एक लकड़हारे ने 2-2 लकड़ियाँ मुझे दी। मैंने उन लकड़ियों को बाजार में बेच दिया। फिर कुछ चने मोल लिए। मैं चौरस्ते पर जाकर वही कार्य किया और मुझे फिर लकड़ियाँ मिल गई। कुछ दिन तक रोज़ ऐसा करके उन लकड़ियों को बेचकर मैंने बहुत कुछ धन कमा लिया। इसके बाद 3 दिन तक उस धन से उसकी तमाम लकड़ी खरीदता रहा और उसे जमा करता रहा। इधर संयोग से अचानक वर्षा हो गई और शहर में लकड़ी की कमी हो गई थी। इससे मेरी लकड़ी खूब महंगी बिकी। मैंने उस धन से एक छोटी सी दुकान खोल ली और धीरे धीरे अपने कमाए हुए धन से अपने कारोबार को बढ़ाता रहा। इस प्रकार अपनी चतुराई और सूझबूझ से नगर का एक बहुत धनी व्यापारी बन गया। अब मैंने सोचा कि मुझे उस व्यापारी का ऋण चुकाना चाहिए। मैंने सोने का एक उतना ही बड़ा चूहा बनवाया और अपना आभार प्रकट करते हुए मैंने जाकर वह चूहा बिसाखिल को दिया। वह मेरी सफलता से इतना प्रभावित और प्रसन्न हुआ कि उसने अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दिया। इसी घटना के कारण मैं संसार में आज चूहा नाम से प्रसिद्ध हूँ। देखिए, मेरे पास कुछ भी न होते हुए एक चूहे से मैंने अतुलित संपत्ति पैदा की। इस कहानी को सुनकर दूसरे व्यापारियों को बहुत आश्चर्य हुआ। यदि कोई बिना किसी दीवार या आधार के हवा में चित्र बनाने लगे तो किसी को आश्चर्य क्यों नहीं होगा। इस चूहा व्यापारी ने भी इसी प्रकार असंभव काम को अपनी योग्यता से संभव बनाया था। तो परिश्रम, अवसरवादिता, सच्ची लगन, धैर्य और बुद्धिमत्ता से मनुष्य असंभव कामों को भी संभव बना लेता है।